नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड, मोटिवेटर, स्पीकर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि चल रहा है कंटिन्यू, हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ऐसे ही वर्ब भी सिंगुलर हो सकती है और प्लूरल हो सकती है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब एक सेंटेंस में लगाई जाती है, इसका ध्यान रखें। वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और हो गया, पर्सन हो गया द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यही हम पढ़ रहे हैं। आज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास 7। नहीं बच्चे तो ये सोचते होंगे तो बहुत लंबा खींच रहे हैं, और बिल्कुल लंबा खींचना जरूरी है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी भी है। एक तो आपने पैसे दिए हैं, दूसरी बात ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके साथ धोखेबाजी नहीं करूँ। कई लोग 2-2 3-3 क्लास में 2-2 3-3 घंटे में टॉपिक पूरा कराकर काम खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे टॉपिक पढ़ने का मज़ा नहीं। आप जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये कोर्स आपने लिया है, तैयारी कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उस उद्देश्य में 1% भी दिक्कत नहीं आनी। वो दिक्कत कब आएगी? जब मैं आपके साथ गलत, मैं आपको लिमिटेड पढ़ा के, ठीक है टॉपिक ही तो है, 2-3 घंटे में पढ़ा दूँ, खत्म करूँ, नहीं। मैं आपके लिए बिल्कुल आपके तरीके से, कि आपको घर बैठे ऐसा लगे कि आहा क्या मज़े आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से चीज़ चल रही है, समझ में आ रही है। प्रैक्टिस के लिए सर समय देते हैं, समझने के लिए क्लास में समय देते हैं, और हमारी फीलिंग्स समझते हैं। नहीं धुआंधार क्लास चल रही है, धमाकेदार क्लास चल रही है, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, ठीक है मैं रुक ही नहीं रहा हूँ और पढ़ाते जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। हर चीज़ में आपको मैं समय दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, यहाँ उतार सकें, यहाँ उतार सकें ना। तो इस प्यार को, गाइडेंस को, है ना, जाया नहीं जाने देना, वेस्ट नहीं होने देना। मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। जी में आ गई बात। हाँ गुरु जी, समझ में आ गई बात। रोल नंबर चलेगा, चेक कर लेता हूँ एक बार, रोल नंबर कौन सा चलेगा, क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। बस एक सेकंड, एक सेकंड भी पता चल जाएगा। 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 हो गया, 7 बना पढ़ लिया। 7 रूल हमने डिस्कस कर लिए। रूल नंबर 8 की बात कर। रूल नंबर 8 अच्छा नियम है, लंबा नियम है, बड़ा नियम है, अच्छे से समझने की। इसको मैं बोलता हूँ एंड का नियम। इसका नियम बोलता हूँ मैं इसको, मैं बोलता हूँ इसको एंड का नियम। इसका नियम बोलता हूँ मैं इसको, एंड का नियम बोलता हूँ। अगर अच्छे से हम थोड़ा सा देखें तो एंड का नियम लगभग हर टॉपिक में आता है। हर टॉपिक में आप प्रोनाउन एंड से जोड़ सकते, आप नाउन एंड से जोड़ सकते, आप एडजेक्टिव एंड से जोड़ सकते, एडवर्ब जोड़ सकते, वर्ब जोड़ सकते, कंजंक्शन जोड़ सकते, कोई भी शब्द जोड़ सकते, टाइप का शब्द, दो सेंटेंस जोड़ सकते, क्लोजेस जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस जोड़ सकते हैं, है ना। कितना प्यारा है ना एंड। बात क्या है सर,
बात यह है कि एंड अपने तरफ एक जैसी चीज़ें लेना पसंद करता है। जैसे नाउन प्रोनाउन तो एक ही है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ एडजेक्टिव और एक तरफ एडवर्ब हो जाए, एक तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए। एक तरफ प्रेजेंट टेंस एक तरफ पास्ट टेंस हो जाए, कभी ऐसा। ये किसका नियम? एंड का नियम। किसका नियम है? एंड का। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ थी जो हमने समझनी थी कि एंड क्या क्या कर सकता है। नंबर वन चीज़ है हमारे पास, तो स्टार बन गया मुझसे ना, ठीक है। when two different noun or pronoun when two different nouns or pronouns are joined by and joined by and then the subject then the subject is considered plural then the subject is considered plural। इन सब्जेक्ट को कैसा माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ये दोनों अलग अलग नाउन प्रोनाउन है, अलग अलग सेंस देंगे, तो सब्जेक्ट को कैसा कंसिडर करेंगे हम? प्लूरल कंसिडर। बिल्कुल सिंपल बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, बात पर कोई ज़्यादा खास जोर देने की जरूरत। जैसे इंडिया एंड पाक do not support फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है सपोर्ट, डू नॉट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट सपोर्ट ईच अदर। डू नॉट लगाया, प्लूरल लगाया, क्यों? क्योंकि एंड से दो डिफरेंट नाउन और प्रोनाउन को, नाउन को यहाँ पर हमने जोड़ा है, इंडिया और पाकिस्तान को हमने जोड़ा है। एक बार आरपीएस में ये भी क्वेश्चन आ चुका, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। ऐसे ही ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। यहाँ पर अग्री क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फायर एंड वाटर। ऐसे ही ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऐसे ही ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऐसे ही इंडिया एंड पाक नॉट। इस तरह से प्लूरल डज नॉट नहीं लगाया हमने, ध्यान रखेंगे, प्लूरल डू नॉट लगाया। रीजन कि यहाँ पर इन दोनों नाउन से मिलकर अभी तक कुछ नहीं बन रहा है ना, कोई एक सिंगल मीनिंग दे रहे हैं ना, जनरल बात चल रही है दोनों को लेकर। तो जब दो नाउन्स और प्रोनाउंस को जोड़ा जाएगा वो अब कैसी आएगी? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सिंपल सी बात है। कैसे देखेंगे? यू एंड आई के अकॉर्डिंग आर नहीं लगाया मैंने, दोनों को मिलाकर क्या लगाया? आर। यू एंड आई आर स्ट्रेंजर्स। तुम और मैं क्या है भाई? अभी तक स्ट्रेंजर्स। बात समझ में आ गई? देखो
लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज़ पर बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, हो गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, एंड का नियम चल रहा है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल सब प्लूरल सॉरी प्लूरल कंसिडर करेंगे, मान ली बात है ना, प्लूरल कंसिडर करेंगे। लेकिन when two nouns, the two different nouns, when two different nouns are joined by मार्कर गिरा भाई, are joined by and सॉरी फॉर दिस, बंद कर देता हूँ, हाँ जी, क्लियर बात। when two different nouns are joined by and, तो दो डिफरेंट नाउन को हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे, ठीक है। when two different nouns are joined by and, making something मेकिंग समथिंग आफ्टर वर्ब, मेरे तरीके से लिखा रहा हूँ, ध्यान देना। मेकिंग समथिंग आफ्टर वर्ब, एक तो ये बात, मेकिंग समथिंग आफ्टर वर्ब, एक तो वर्ब के बाद वो कुछ बना रही है, दो से मिलकर तीसरा बन रहा है। और गिविंग अ सिंगल सेंस, गिविंग अ सिंगल आइडिया, और एक सिंगल आइडिया दे रही हैं। और गिविंग अ सिंगल आइडिया, और क्या दे रही है? एक सिंगल आइडिया दे रही है। देन देन द सब्जेक्ट, देन द सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड सिंगल, सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड, सब्जेक्ट को कैसा कंसीडर करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एंड
वर्ब यूज्ड इन सिंगुलर, वर्ब इज यूज्ड इन अ फॉर्म। वर्ब भी कौन से फॉर्म में यूज करी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब भी कौन सी फॉर्म में यूज करी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज करी जाएगी। समझाता हूँ आपको। जब दो चीज़ों से मिलकर किसी तीसरी चीज़ का निर्माण हो रहा है, नई चीज़ बन रही है, तब वर्ब सिंगुलर आएगी। एक सिंगल आइडिया बन रहा है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसे देख लीजिए। तो एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ध्यान दो। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज या आर, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। फास्ट तक फास्ट। ठीक है सर। ब्रेड और बटर, जब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो ब्रेकफास्ट बनेगा। ब्रेड और बटर दोनों को मिलाएंगे तभी तो हम उस तो बनी हुई वस्तु उसको ब्रेकफास्ट बोलेंगे। नहीं तो कैसे बोलेंगे? अकेली ब्रेड को ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, ब्रेड पे बटर लगाते हैं तब जाके वो भोजन का नाम है जो कि कंप्लीट होता है। जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते चूरमा दाल राजस्थान की फेवरेट है, दाल बाटी चूरमा, तब जाके क्या बनेगा? कंप्लीट भोजन बनेगा। ऐसे ही कड़ी चावल, राइस एंड करी, तरह के आते हैं सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर मिलेंगे तभी क्या बनेगा? ब्रेकफास्ट का सिंगल आइडिया दे रहे हैं। दोनों दोनों से मिलकर क्या बन रहा है आगे? ब्रेकफास्ट। दोनों से मिलकर क्या चीज बन रही है? ब्रेकफास्ट बन रहा है। दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? ब्रेकफास्ट। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर इज या आर अवेलेबल हियर। ब्रेड और बटर यहाँ उपलब्ध है, ब्रेड और बटर यहाँ उपलब्ध है। किसी दुकान पर लिखा हुआ है कि ब्रेड और बटर यहाँ उपलब्ध है। किसी दुकान पर लिखा हुआ है कि ब्रेड और बटर यहाँ उपलब्ध है। अब क्या लगाओगे? क्या इन दोनों ब्रेड और बटर से मिलकर यहाँ पर कोई किस चीज का निर्माण हो रहा है? ब्रेड और बटर मार्केट में उपलब्ध है, ये तो बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है। क्या बन रहा है इन दोनों से मिलकर? कौन सा सिंगल आइडिया दे रहे हैं यहाँ पर? कोई सिंगल आइडिया नहीं दे रहे हैं, कोई चीज नहीं बन रही है सर। जब नहीं बन रही कोई चीज तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एक बार इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात, केवल और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इस चीज़ के, और बहुत अच्छा नहीं हमें एक सेंटेंस लगभग कंफर्म पूछ लिया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल लें।
जैसे एक मॉरल है किसी कहानी का, आपको याद होगा कौन सी कहानी है? खरगोश। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो ऑप्शन आएंगे विन, वॉन, विनिंग, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे। स्लो एंड स्टीडी विन या विंस द रेस। मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे कि स्लो एंड स्टडी विंस या विन द रेस, जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो जब ये पढ़ें तो एक तो बिल्कुल 1 सेकंड की बात जो हमेशा सही होगी वो तो विंस है, विन आएगा, विंस आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि रेस को कितना आदमी जीता है? एक ही आदमी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार एक ऐसा आदमी जिसमें दो गुण है, वो स्लो भी होना चाहिए, स्टडी भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्लो होगा, स्टडी होगा, वही रेस जीतेगा, वही रेस जीतेगा। तो कितना आदमी होगा? एक आदमी। सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कितना आदमी रेस जीतेगा? एक ही आदमी रेस जीतता है ना, सिंपल सी बात है। तो बस विंस ही आएगा। अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज। कितनी अच्छी आदत है? एक अच्छी आदत। इज या आर अ गुड हैबिट? बोलो क्या करेंगे? या आर अ गुड हैबिट, तो इज आएगा आ रहा है। जल्दी सोना और जल्दी उठना कितनी अच्छी आदतें हैं? एक या दो? कहीं तो दो बोलेंगे यार, दो है। एक अच्छी आदत इज अ गुड हैबिट। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से पूछा जाता है कभी कभी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक या मेक, तरह के ऑप्शन सारे आए हुए क्वेश्चन ही अपने आप। मेक्स, मेक और मेक्स। अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज, मेक और मेक्स अ मैन। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो कि हेल्दी भी होता है, वेल्दी भी होता है, एंड वाइज, बुद्धिमान भी होता है। बोलो मेक्स आएगा, मेक आएगा। कितने आदमी का निर्माण करिए ये दोनों आदतें मिलकर? एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रही है जो हेल्दी होगा, वेल्दी होगा और वाइज। क्या होगा? मेक्स होगा। क्या होगा भाई? मेक्स होगा। ठीक है, क्या होगा भाई? मेक्स होगा। क्या होगा? मेक्स होगा। ठीक है, और देखो। एक है टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स, वेट और वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नो मैन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है, ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब आरपीएससी में आया था तो वेट्स सही माना था। जब अपने आरपीएससी में क्वेश्चन आया था ये, तो क्या सही माना था? वेट्स बिल्कुल सही माना गया था। वेट्स, वेट्स को बिल्कुल सही माना गया था।
ये ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉरनर। आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, रेनर मार्टिन में भी वेट्स दे रखा है। रेनर मार्टिन चेक करेंगे तो क्या दे रखा है, वेट्स दे रखा है, ये बात क्लियर है रेनर मार्टिन। इसलिए कहीं आपको वेट जो है मिलेगा और पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम का क्वेश्चन देखना है, अपने आरपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेना और आरपीएससी के आंसर की चेक कर लेना, जैसा कि मैंने किया है ना। मैं ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ाने में ही विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल वेट्स ही बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं कर रहा। टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नो मैन लिखा है मैंने। मेरे पास सोर्स है का ना, रेन एंड मार्टिन का सोर्स है। इसलिए मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मिलता ही नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मिलता ही नहीं। जैसे मेरे पास दो किताबें हैं, एक विलियम कॉलिंस की है, एक अपने ऑक्सफोर्ड प्रेस की है, एक टिम कॉलिंस की है, दोनों में ही नहीं है। लेकिन रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग वेट्स को बिल्कुल सही मानेंगे, और आया भी हुआ है अपने तो वेट्स को ही सही माना है, ये ध्यान रखना। लिख लिया होगा। लेकिन एक सेंटेंस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टू एंड टू, जो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम में टिक लगाया ना, बाकी मैं जिंदा बैठा हूँ बिल्कुल टिक लगाने के लिए। टू एंड टू ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, टाइम एंड टाइड वाला एसएससी में भी आया हुआ है, मेक्स ही सही माना। टू एंड टू मेक या मेक्स फोर, यहाँ पर मेक सही, क्योंकि दो संख्याएं मिलकर एक नई संख्या का निर्माण कर रही है जिसमें इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों अलग अलग चीज, कोई सिंगल आइडिया नहीं बन रहा है। मेक को बिल्कुल ऑथेंटिकली बिल्कुल सही माना गया है, रेन एंड मार्टिन में भी हर जगह भी को मेक ही रखा गया है। हमारे एग्जाम में जब आया था तब भी मेक ही माना गया था। ये शायद 2016 में एक पूछा गया क्वेश्चन था, मेक को बिल्कुल सही माना था आरपीएससी, इसको सही माना था, मेक को बिल्कुल सही। और देख लो जैसे दाल बाटी, दाल बाटी एंड चूरमा। दाल बाटी चूरमा भुजिया आर a famous dish in राजस्थान या ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान लिखेंगे तो एकमात्र हो जाएगा, ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ओरिजिन हो जाएगा कहने का मतलब, राजस्थान का ओरिजिन हो जाएगा। इन लिखेंगे तो हो सकता है भी बाहर से भी लाई जा सकती। राइस एंड करी मान लो, या फिश एंड चिप्स मान लो, एसएससी का क्वेश्चन आया था एक बार, फिश फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिनर। साउथ में ज्यादा खाया जाता है ना, क्या आएगा, बिल्कुल इज आएगा। तो दाल बाटी चूरमा में भी क्या आएगा, इज आएगा। दाल बाटी चूरमा में भी क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। बिल्कुल भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब एंड के नियम को आगे बढ़ाएंगे। एंड का नियम ही चल रहा है अभी तक, ये मैंने इसको नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ा है, एक कंप्लीट क्लास इसके लिए, ताकि अलग से ही आपको ध्यान रखें। क्लास नंबर 7 है आज की। अब क्या है, क्या दिक्कत है सर?
सब्जेक्ट के रूप में एंड से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं। बस इसी में लिख रहा हूँ, उस तरह से ध्यान रखना। जितने आर्टिकल उतने आदमी, एंड के दोनों तरफ जितने आर्टिकल उतने आदमी। अब आर्टिकल लगेंगे, कॉमन नाउन होगी तभी लगेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल आता नहीं है। तो कॉमन नाउन के साथ ही लगेंगे, तो जब एंड के दोनों तरफ कॉमन नाउन होगी, काउंटेबल होगी, आर्टिकल लगेंगे। जितने आर्टिकल उतने आदमी, इसके एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ, एंड के, आप बताइए, एंड के दोनों तरफ जितने आर्टिकल उतने आदमी माने जितने आर्टिकल उतने आदमी माने जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर, द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर नॉट प्रेजेंट टुडे, आज प्रेजेंट नहीं सॉरी, ठीक है। एक पोस्ट तो प्रिंसिपल है, एक पोस्ट इंग्लिश टीचर है, वैसे तो दो आदमी है सर। क्या इन दोनों, दोनों कॉमन नाउन है, एक बात तो क्लियर हो गई, दोनों के साथ आर्टिकल कितनी बार आया? एक बार आया। ऊपर मैंने क्या लिखा, जितनी बार आर्टिकल उतने आदमी, यानी जितने आर्टिकल उतने आदमी। इसका मतलब ये है कि यार कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल है और वही इंग्लिश टीचर भी है, ये इसका मतलब नहीं। आंसर हो जाएगा इज, ऐसे ही। नेक्स्ट देखो, द चेयरमैन एंड द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन एंड द प्रेसिडेंट is are staying at होटल आमेर टुनाइट, आज रात होटल आमेर में रहने। बोलो अब क्या आएगा? अब दिमाग लगाओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, आर्टिकल गिन लो और वर्ब लगा, बस इतना सा काम कर दो, आर्टिकल गिन लो और वर्ब लगा, आर्टिकल गिन लो और वर्ब लगा। कितने आर्टिकल? दो हो गए सर, चेयरमैन के पहले भी द और प्रेसिडेंट के पहले भी द। बिल्कुल क्या आ जाएगा? आ रहा है। चलो लिख लो इसको थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल और इसके करा, फिर हमारा एंड का नियम कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ज़्यादा पढ़ाने के नतीजे बेटा जी, और मेरे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, ये ज़्यादा पढ़ाने के नतीजे, गला खराब होना, कभी कभी पानी नहीं होता, जैसे अभी पानी नहीं, काम चलाना, हाँ, तो ये आदतें होती हैं। कॉम्पिटिशन्स के टीचर के साथ हो जाती है, अब आप तो वही सब सरकारी बनोगे, हैं, सरकारी सेवा में जाओगे, सरकारी सेवा में तो सारी सुविधा, हाँ, पढ़ाना भी नहीं पड़ता, कम पढ़ाना पड़ता है, काम चल जाएगा। चलो सर, दो तीन एग्जाम्पल और दे दो भाई।
हैं भाई क्या आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई। अ पोएट, राइटर एंड नॉवलिस्ट, मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन। अ पोएट, राइटर एंड नॉवलिस्ट हैज ये हैव कम टू डिलीवर अ स्पीच ऑन गांधी, गांधी जी। यहाँ पर आर्टिकल कितनी बार है? एक है, आदमी तीन है, का मतलब कोई एक व्यक्ति आया है, वो पोएट भी है, राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी है, जैसे अपना विलियम शेक्सपियर भाई। तो हैज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब है। ऐसे ही देखो, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग was ever फाउंड देयर, वहां मिली। क्या बताओ? क्या बताओ? हॉट भी एडजेक्टिव है, कोल्ड भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। कितनी स्प्रिंग मिली? एक है। एक क्या है? स्प्रिंग है, और उसमें क्वालिटी कितनी है? दो है। जैसे अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, एक डॉग है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों है। ऐसे एक स्प्रिंग है जो हॉट भी थी और कोल्ड भी थी। है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या आ जाएगा? वॉज आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? वॉज आपका आंसर। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, माय टीचर आया हुआ क्वेश्चन है, माय टीचर फ्रेंड कोमा फ्रेंड एंड गाइड, माय टीचर फ्रेंड एंड गाइड हैज या हैव पॉजिटिव भी तो आर्टिकल की तरह ही है। प्रोनाउन की जो पजेसिव है, पजेसिव जो प्रोनाउन के एडजेक्टिव्स हैं वो भी रिटर्न फ्रॉम द यूएसए। अब क्या आएगा सोच के बताओ। ऐसा होने पर माय कितनी बार है? एक बार। माय कितनी बार है? एक बार। कितनी बार है? एक बार। माय टीचर फ्रेंड एंड गाइड, माय टीचर फ्रेंड एंड गाइड, तीनों मिलाकर कितने आदमी हो गए? एक आदमी। तीनों मिलाकर कितने आदमी हो गए? एक आदमी हो गए। क्यों? क्योंकि माय कितनी बार है सर? एक बार। बस क्लियर। इस तरह से क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एंड वाला नियम पूरा हो गया ना। क्लास बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, एक क्लास में ही खत्म कर दिया ना। ऑफलाइन में तो वैसे देखो दो दिन तो कम लग जाते हैं मुझे। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन में आपका चेहरा दिखता नहीं है ना, हिसाब से है। ठीक है। तो घबराए नहीं, पढ़ते रहें। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत शानदार तरीके से समझाया है। चलो भाई, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। बच्चे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। द हॉर्स एंड कैरिज, द नहीं आए तो भी बात एक ही है ना, घोड़ा गाड़ी इसका मतलब होगा। द हॉर्स एंड कैरिज इज या आर पेन एंड मार्टिन में है एट द डोर। दरवाजे पर घोड़ा गाड़ी खड़ी है भाई।
कितनी घोड़ा गाड़ी होगी? एक। द कितनी बार आया? एक। कभी कभी द नहीं होगा तो भी हॉर्स एंड कैरिज मतलब घोड़ा गाड़ी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? इज। आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक बात। अब चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। शानदार नोट्स बनेंगे, ऐसा कहीं नहीं पढ़ेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। शानदार तो नोट्स बनेंगे, शानदार नंबर आएंगे। बस मेरी बात माननी है, प्रैक्टिस करनी है हद से ज़्यादा। चीज़ों को अच्छे से, प्यार से, तन मन धन से पढ़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच।